determine y by Searle's apparatus. Determine y by Searle's apparatus. ठीक है। अब यंग्स मॉडुलस मुझे अगर निकालना है किसी वायर का, आया समझ में? तो y के लिए दोस्त फार्मूला क्या है? mgl अपॉन, देखने में तो ऐसा लगता है कि mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, यानी एक वायर ले लो, उसकी इनिशियल लेंथ पता कर लो। किससे मेजर करोगे? मीटर स्केल से। कितने सेंटीमीटर की वायर है, उसकी रेडियस किससे पता करोगे? स्क्रू गेज से, क्योंकि स्क्रू गेज की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। एक एपरेटस है जिसका नाम है स्क्रू गेज। तो यहाँ पर इसके लिए आता है मीटर स्केल से मेजर होगा। ये कैसे मेजर होगा? स्क्रू गेज से। ठीक है। ये मेजर करने के लिए भी स्केल का यूज करते हैं। ये वेट है ना, तो देखने में डेल्टा एल ही निकालना पड़ेगा ना, है ना। इसके लिए तो मैं एपरेटस कोई सा भी यूज हो वो करेंगे, लेकिन ये डेल्टा एल निकालना जो है वो सर्स ने बहुत अच्छे से एक एक्सपेरिमेंट बनाया जिससे बहुत सारी एरर्स जो है हट जाती। तो आपके टॉपिक्स जो है ना, आखिरी के जो टॉपिक्स होते हैं, एरर एंड इंस्ट्रूमेंट, तो एरर के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। और बीच में बहुत सारे एपरेटस आते हैं, पोटेंशियोमीटर आता है, मीटर ब्रिज आता है, सर्स एपरेटस आता है, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट आता है। ये सब मैं आपको जब होंगे तभी बताऊंगा। तो वो टॉपिक आखिरी में नहीं पढ़ाया जाता है, वो पूरे साल जो सिखाते हैं उसमें चलता है। अब ये एपरेटस है क्या? तो ये एपरेटस जो है, ये रूफ हो गई, छत हो गई, इससे दो वायर्स जो हैं वो सस्पेंडेड कराते, है ना। ये क्या होता है? मेन वायर, जिसका वाई क्या है? अननोन है। और ये है ऑक्सिलरी वायर, है ना। मेन वायर और ऑक्सिलरी वायर दोनों अलग अलग मटेरियल के होंगे तो उससे एडवांटेज नहीं मिलेगा। दोनों क्या होंगे? सेम मटेरियल के, दोनों सेम मटेरियल। गॉट इट? अब यहां पर आपको ये दो वायर है, बहुत लंबे होते हैं, तो इसलिए बीच की लेंथ को डॉट डॉट से बता दिया। फिर ये आ गया। अब यहां पर हम ऐसी कुछ फ्रेम्स को अटैच करते थे। ये क्या हो गई? दो फ्रेम्स हो गई। ये फ्रेम आपस में इस तरह से भी कनेक्टेड होती है, समझ में? लूज फ्रेम्स होती है ना, जैसे जो ऐसी यहाँ पर फ्री टू मूव होगी, तो इसको फ्रेम को अगर ऐसा अभी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा करोगे तो क्या होगा? है ना, रोम्बस जैसा हो जाएगा। करेक्ट? तो कुल मिलाकर ये जो फ्रेम है, ये दोनों फ्रेम्स के बीच में रीडिंग लेने के लिए हम लोग कुछ इस तरह की चीज लगाते हैं।
तो इस वायर के साथ में एक फिक्स लोड अटैच कराते हैं, यहाँ पे वेरिएबल लोड लगाते हैं 1/2 kg ईच, हाफ kg। समझ में है? ओके, ये सारा जो मैं आपको प्रणाली बता रहा हूं ये किसको निकालने के लिए? डेल्टा एल निकालने के लिए। तो अभी तक जो apparatus था, आप किसी लैब के अंदर इंटर करोगे तो उस लैब में एक कोने पर इस तरह से 2 तार से इस तरह की फ्रेम वाला पार्ट अटैच करके एक्सेल्स apparatus बनाया जाता है। एल कैसे निकालेंगे? मीटर स्केल से। डेल्टा एल कैसे निकालेंगे? यही अभी मैं बता रहा हूँ। और आर कैसे निकालेंगे? स्क्रू गेज से। और ये apparatus जो है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस वायर का लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं। क्या करते हैं? लोडिंग एंड अनलोडिंग। लोडिंग एंड अनलोडिंग क्यों करते हैं? ताकि ये वायर अपने रेगुलर एक्सपेंशन और कंप्रेशन ना जाए। ठीक है, भले से 0 रन बनाने वाला इंसान भी होगा रोहित, तो भी क्या करेगा? मैदान में जाने के पहले वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करेगा, है ना? आया समझ में? ये से ही इस वायर को एक्सपेरिमेंट करने के पहले लोडिंग एंड अनलोडिंग करते हैं। लोडिंग एंड अनलोडिंग से वो वायर क्या हो जाता है? अपने रेगुलर एक्सपेंशन और कंप्रेशन में आता है। वो भी तुम लोगों जैसा है कि सुबह उठकर क्या पढ़ नहीं पाते हो ना, थोड़ा सा इस तरह की एक्सरसाइज करना पड़ती होगी शायद से, है ना? और कुछ अगर डायरेक्टली बैठ जाते होंगे पढ़ने के लिए तो वो पढ़ नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये मेन वायर है, इसका रेगुलर एक्सपेंशन और कंप्रेशन के लिए पहले कुछ लोडिंग एंड अनलोडिंग कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में यहां पर हमें क्या निकालना है दोस्त? डेल्टा एल निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा एल निकालना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं वेट जो किस पे लगाया है? मेन वायर। वेट ऑन मेन वायर। मेन वायर पे वेट होगा 0 kg, 1/2 kg, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg एंड सो, है ना? ये हमने रीडिंग लेने का है। अब इसमें 2 रीडिंग्स आती हैं। एक आता है, ये आता है सर्क्यूलर स्केल रीडिंग, और यहां वाली आती है मेन रीडिंग। ये जो है वो है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल, स्पिरिट लेवल क्या करते हैं? जैसे कोई फ्लोरिंग करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट, ये कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, तो उसमें एक स्पिरिट लेवल का यूज़ किया जाता है। वो स्पिरिट लेवल में एक हॉरिजॉन्टल पाइप को रखते हैं, उसके बीच में एक बबल आता है, बबल, एयर बबल। अगर फ्लोर एकदम हॉरिजॉन्टल है ना तो बबल एकदम सेंटर पर आता है, तो उसको बोलते हैं स्पिरिट लेवल। वो किसी भी सरफेस की हॉरिजॉन्टलनेस को मेजर किया जाता है। अगर वो इंक्लाइंड है तो बबल कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पर आपने इस वेट पर कोई भी लोड नहीं अटैच किया है, तो यहाँ पर 2 रीडिंग्स ली जाती है। एक है ड्यूरिंग लोडिंग और दूसरा है अनलोडिंग। ड्यूरिंग लोडिंग 2 रीडिंग्स मेजर करना होती है। एक आता है मेन स्केल रीडिंग, दूसरा आता है सर्क्यूलर स्केल रीडिंग, और तीसरा आता है टोटल रीडिंग। समझ में है? तो हमने यहाँ पर कोई भी लोड अटैच नहीं करा है, इसको हम घुमाना पड़ता है। इसको घुमाकर एकदम इसका जो बबल है ना वो सेंटर पर लाना पड़ता है। ये बबल को सेंटर पर लाए, उस समय एक मेन स्केल की रीडिंग आएगी और एक सर्कुलर स्केल की रीडिंग आएगी, और ये दोनों रीडिंग आकर आपको दोनों में एक फार्मूला लगाकर आपकी टोटल रीडिंग आ जाती है। तो ये क्या आ गई? ड्यूरिंग लोडिंग 0 kg के लिए एक रीडिंग आ गई। फिर मैं क्या करूंगा? 1/2 kg का वेट यहाँ पे रखूंगा। कम से कम मुझे 2 मिनट्स वेट करना पड़ेगा।
क्यों? क्योंकि 2 मिनट के बाद में ही वायर टोटल अपना इलोंगेशन शो कर देता है। एकदम वेट रखा तो एकदम इलोंगेटेड नहीं होगा, वेट रखने के थोड़ी देर बाद जो है ना वो इलोंगेटेड होता है। 2 मिनट्स का वेट करना पड़ेगा। 2 मिनट का वेट करेंगे, इलोंगेटेड होगा तो ये पार्ट कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये पार्ट जब नीचे चला जाएगा तो ये एयर का बबल इधर चला जाएगा। तो अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? घुमाकर एयर बबल को सेंटर पे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट ऐसा नीचे की तरफ चला गया तो ये जो सपोर्ट है ना, ये इसको ऐसे वाउंड करोगे तो ये वाला पार्ट ऊपर ऊपर उठ के जाएगा और बबल यहाँ पर आ जाएगा। बबल वापस से यहाँ पर आ गया तो आपको क्या करना पड़ेगी? मेन स्केल की रीडिंग, सर्कुलर स्केल की रीडिंग और टोटल रीडिंग। तो ऐसा हर बार करते रहना पड़ेगा। फिर हाफ के जी का और लोड लगाओगे, फिर क्या होगा? 2 मिनट वेट करोगे, भूलना मत 2 मिनट वेट करना है। 2 मिनट वेट करोगे तो क्या होगा? ये स्पिरिट लेवल थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, बबल इधर की तरफ, फिर इसको घुमाएं, इसको घुमाएंगे तो ये दोनों रीडिंग। तो ऐसी क्या करेगा? तो रीडिंग पे रीडिंग, रीडिंग पे रीडिंग, रीडिंग पे रीडिंग लेते जाए। अब इतनी रीडिंग ले ली ना, फिर भी तेरा मन नहीं भरने वाला है, तो तू क्या करेगा? अनलोडिंग के टाइम भी मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग और टोटल रीडिंग लेगा। अब तेरा क्या होगा? ये 4 kg वाली रीडिंग आ गई, फिर अनलोडिंग आधा आधा करते जाओ, कम करते जाओ। तो ऐसे आपको ये रीडिंग आ गई ए, ये रीडिंग आ गई बी। अब क्या करोगे? मीन ले लोगे a + b/2। तो देयर आर 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, 4 रीडिंग, 5 रीडिंग, 6 रीडिंग, 7 रीडिंग, 8 रीडिंग, है ना। ये 0 kg पर है, ये हाफ पर है, ये 1 पर है, ये 1.5 kg पर है, ये 2 kg पर है, ये 2.5 kg पर है, ये 3 kg पर है, ये 3.5 पर है। चलो इतनी रीडिंग आ गई, आया समझ में? अब मेरे को तो क्या निकालना है भाई? डेल्टा एल निकालना है। लेकिन डेल्टा एल तेरे को किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है? सपोज 2 kg के लिए, है ना, m = 2 kg के लिए आपको निकालना है डेल्टा एल। तो 2 kg के लिए डेल्टा एल कैसे आएगा पता है? 5 kg की रीडिंग माइनस 0 kg की रीडिंग, 2 kg की रीडिंग माइनस 0 kg की रीडिंग का डिफरेंस, यानी कितना? 5 - 1। ये पहली रीडिंग आई। 2.5 kg की रीडिंग और हाफ kg की रीडिंग का जो डिफरेंस है, यानी 6 - 2, आया रे समझ में? 7 - 3 और 8 - 4, इन रीडिंग्स का डिफरेंस आ रहा है डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3, डेल्टा, इनका मीन, ये क्या आएगा? डेल्टा एल। और इस तरह से इंक्रीज इन लेंथ, तेरे को डेल्टा एल आ गई बेटा यहां से, है ना। और इसी के साथ सेल्स एपरेटस से आपने क्या निकाला? यंग्स मॉडुलस निकाले। तो दिस इज द मेथड जो कि आप, अगर आपको 12th प्रैक्टिकल में ये एपरेटस भी होगा ना तो शायद आप समझ सकते होंगे। इसमें मैंने जो चीज़ बताई है वो मेन स्केल की रीडिंग इन सेंटीमीटर्स आती है। सर्कुलर स्केल में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स होते हैं बेटा 100, तो वो कोई सा एक डिवीजन आएगा 85, 72, 8, है ना, उसमें हमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सर्कुलर स्केल की जो रीडिंग आएगी ना उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करके और उसको मेन स्केल के साथ ऐड करते हैं तो ये टोटल रीडिंग बनती है A1, और वैसे ही बाद में भी करते हैं। तो दिस इज व्हाट सेल सेपरेटर्स कंप्लीट। नेक्स्ट क्लासेस से आई विल स्टार्ट सरफेस टेंशन, है ना। तो आप DPPs पूरी कर लो, रोज 15 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं तो हम लोग लाइन और लेंथ में इस तरह से रहते हैं कि हमें कोई रोक नहीं पाता। देखा जाए तो मेंस में ये टारगेट मन में बनाओ कि 300 में से 300 स्कोर करना है मुझे, ठीक है। और उसके लिए 100 दिन जो है वो आपने अगले बहुत इज्जत से मेहनत कर ली ना तो हो जाएंगे, ठीक है।